साहिब की सतनाम। तो आज जिला रायपुर में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना बहुत आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन एक एक बात पर विचार करना, एक एक बात को समझना, चिंतन मनन करना, उसकी गहराइयों में जाना, ये बहुत मुश्किल है। जल्दी कोई नहीं समझ पाता कि बात चल कहां की रही है। लेकिन मालिक ने बंदी छोड़ ने अच्छी तरह समझाया है कि जिन खोजा तिन पाया, तो गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा और रहा किनारे बैठ। अगर आप किसी भी दुनियावी कार्य में भी, आध्यात्मिक तो छोड़ो, अगर दुनियावी कार्य में भी गहराई में नहीं जाते हो, केवल ऊपर ऊपर के तल पे ही सारा खेल खेलते हो, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप कभी भी बिना गहराई में गए आप उत्तीर्ण हो ही नहीं सकते। इसी प्रकार अध्यात्म है। अध्यात्म में तो इतनी गहराई है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जितना भी ऊपर का तल है, ये जितना भी नाशवान माया का तल है जो आंखों से दिखाई देता है, जहां तक ये दिखाई दे रहा है अध्यात्म वहां शुरू भी नहीं होता है। जहां ये सब दिखना खत्म हो जाएगा, अध्यात्म वहां से शुरू होता है। इसीलिए विज्ञान अध्यात्म को नहीं मानता है, क्योंकि विज्ञान उस पर भरोसा करता है जो चीज दिख रही है, जिसको आप महसूस कर रहे हो। लेकिन अध्यात्म दिखने दिखाने वाला काम ही नहीं है, वो वस्तु ही नहीं है जो देखने दिखाने में आ जाए। इसीलिए संतों ने कई जगह उसको इशारे के द्वारा समझाया भी है कि बिना आंखों के, बिना कानों के उस अनुभव किया जाता है। नानक साहब कहते हैं, अखा वाजो वेखना, बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना, बिन हथी करना, जीबा वाजो बोलना, यू जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण तो खस में जा मिलना। यानी आत्मा वो विषय है जो भौतिकवाद से परे है, लेकिन सारा जगत भौतिकवाद में फंसा हुआ है। जो दिखता है उसको मानने में लगा हुआ है, जबकि ग्रंथ चीख चीख के बोल रहे हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। समझा भी रहे हैं सारे ग्रंथ कि जहां तक दृष्टि जा रही है वो सब माया है, लेकिन हर इंसान फंसा भी उसी वस्तु में है जो दिखाई दे रही है। मंदिर दिखाई दे रहे हैं, मस्जिद दिखाई दे रही है, मंत्र जंतर तंत्र दिखाई दे रहे हैं, ग्रंथ पोथियां दिखाई दे रही हैं, पूजा पाठ सब दिख रहा है, हर चीज दिखाई दे रही है, और दिखने वाली चीज में ही उलझा पड़ा है। तो पार कैसे होगा? बहुत मुश्किल है। तो आज का विषय बहुत गूढ़ है, अच्छी तरह समझना है। एक एक बात को मालिक की दया होगी तो जरूर समझ में आएगी। मैं तो अरदास करता ही हूं परमात्मा से कि मेरे सब भाइयों का, मेरे विवेकी हंसों का, सबका विवेक जाग जाए और सब उस एक परम सत्य को पहचान पाए जिसकी वजह से ये सारा जगत चलायमान है। वो एक ही है, वो दो नहीं है। उस एक के सारे ही सारा जगत, चर चराचर जितना भी जगत है, ये सब चल रहा है। तो आज उसी की महिमा गाएंगे, सत्संग शुरू करेंगे। तो पहले परमात्मा के चरणों में एक बंदगी करेंगे, एक जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी।
तो जैसा कि सब संतों ने भी महिमा गाई है और हमारे ग्रंथों ने भी महिमा गाई है कि सत्य क्या है उसको जानो, और सत्य सारे जगत के लिए एक है, दो नहीं है। कोई कहे हिंदुओं का सत्य अलग है, मुसलमानों का अलग, सिखों का अलग, ईसाइयों का अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब एक ही पिता के बालक हैं, एकस पिता एकस के हम बालक। गुरबाणी कहती है कि हम सबका एक ही पिता है, लेकिन उस पिता को कोई जान नहीं पा रहा है, इसलिए झगड़ा मचा हुआ है, आपस में झगड़ रहे हैं। हिंदू कहता मुझे राम प्यारा, मुझे अल्लाह प्यारा नहीं, मुसलमान कहता मुझे अल्लाह प्यारा, राम प्यारा नहीं। जबकि गहराई में जाके देखेंगे दोनों तो राम और अल्लाह एक ही है। गुरबाणी कहती है कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। कहते हैं एक ही है वो, बस नामों में फर्क है। जैसे जल, वाटर, पानी, नीर तो एक ही है, दो कर ही नहीं सकता उसको कोई। लेकिन दो क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों सुनाई दे रहा है? अक्षरों के कारण। उसके नाम अलग अलग रख दिए गए हैं। किसी ने जल कह दिया, किसी ने वाटर, किसी ने नीर, किसी ने तोय, किसी ने पानी। अब इसी में उलझे पड़े हैं कि जल बड़ा कि वाटर बड़ा, पानी बड़ा कि नीर बड़ा, तोय बड़ा कि जल बड़ा, इसी में उलझे पड़े हैं। ये ऊपर ऊपर का तल है। ये आंखों से देख के पढ़ना, कानों से सुनना, ये ऊपर का तल है। नाम को पढ़ना, नाम को सुनना ऊपर का तल है। जब वस्तु के तल पे पहुंचोगे कि वस्तु क्या है, ये जल है ठीक है, लेकिन जल है क्या? ये पानी है ठीक है, लेकिन पानी है क्या? ये वाटर है ठीक है, लेकिन वाटर है क्या? जब गहराई में जाके देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा ये झगड़ा ही फिजूल है। ये जल, वाटर, नीर तो एक ही चीज है। किसी ने उसको सत साहिब कह दिया, किसी ने उसको परमात्मा कह दिया, किसी ने उसको सतपुरुष कह दिया, किसी ने उसको राम कह दिया, किसी ने उसको अल्लाह कह दिया, किसी ने उसको वाहिगुरु कह दिया। बात सत्य की ही है और हर धर्म कह भी रहा है। मुसलमान कहते हैं अल्लाह हक, यानी अल्लाह ही हक यानी सत्य है। गॉड वाले कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, सत्य ही गॉड है। इधर ये कह रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। अब लोग ये नहीं ढूंढ रहे हैं कि सत्य क्या है, लोग कह रहे हैं सत्य ही शिव है, यानी शिव ही सत्य है। अब शिव क्या बना दिया उन्होंने जटाधारी बाबा शिव बना दिया, या किसी ने शिवलिंग बना दिया, या किसी ने निराकार बना दिया, सत्ता को निराकार सत्ता को शिव बाबा कह दिया। लेकिन सत्य को नहीं जान पा रहे। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव से भी पहले सत्य बोला गया। शिव दूसरा अक्षर है, दूसरा शब्द है, पहला शब्द क्या है? सत्य। पहले ये जानो सत्य है क्या। जिस दिन ये जान लिया कि सत्य क्या है, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। पहली बात तो शिव की भी व्याख्या नहीं कर पा रहे ये लोग। शिव क्या है? शिव में ई की मात्रा हटा दो, क्या रह गया? शव। अब ई रूपी ईश्वर जो इस शव को चला रहा है वही शिव है। अब कौन जाने उसे? इस शरीर रूपी शव को ईश्वर रूपी आत्मा चला रही है, वही शिव है। राम कौन है? जो तुम सब में हम सब में रम रहा है, वो रमता राम है। तुमने धनुष बाण वाला बना लिया। अरे वो कौन है जो धनुष बाण वाले राम में भी रम रहा है? उनका शरीर भी किसके सहारे चल रहा है? वो कौन है? उसको जानना है। राम जी का शरीर तो पानी में जल समाधि ले ली थी ना, गल गया। वो कौन है जिसको पानी गला नहीं सकता, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको वायु सुखा नहीं सकती? वो कौन है? वही सत्य है, और वो सत्य सबका है, किसी एक का नहीं है। उसी सत्य को जानना
उसी सत्य का संग करना सत्संग कहलाता है। आज सत्संग के नाम पे राम जी की कथाएं, कृष्ण जी की कथाएं, पता नहीं किस किस की कथाएं चल रही हैं और नाम रख दिया सत्संग। मैं सत्संग में जा रहा हूं। अरे सत्संग का जाने का मतलब ये नहीं होता कि किसी की कथाएं सुन के आ जाओ। सत्संग का मतलब ये होता है गुरु तुम्हें सत्य की जानकारी दे, सत्य होता क्या है। गीता में इतना स्पष्ट बताया गया, लेकिन गीता पढ़ने वाले ही नहीं समझ पा रहे हैं, बाकी तो क्या समझेंगे। गीता में अध्याय 2 में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य तुम उसको जानो जो पैदा होता है, पलता है और जिसका नाश हो जाता है, जो पल पल बदलता है, जिसका रंग रूप बदल रहा है, वो असत्य है। हे अर्जुन, ये काया असत्य है, ये पंच भौतिक शरीर असत्य है। जब ये 5 भौतिक शरीर असत्य है तो बाहर भी 5 तत्व असत्य ही है। अब इस संसार में ऐसा क्या है जो 5 तत्व से नहीं बना? एक भी नाम बता दो। जो भी चीज दिखाई दे रही है 5 तत्वों से ही निर्मित है। इसका मतलब ये पूरा संसार ही असत्य है। अब अगर तुमने इस संसार में किसी भी वस्तु से प्रीत लगा ली, प्रेम कर लिया, अपने भाव जोड़ लिए, तो तुम्हारे भाव असत्य के साथ जुड़ गए, तुम्हारी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। अब करना क्या है? असत्य को त्यागते जाना है। धीरे 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 असत्य को जानते जाओ और त्यागते जाओ। हवा असत्य, पानी असत्य, धरती असत्य, अग्नि असत्य, आकाश असत्य, और सारी चीजें इन्हीं से बनी है। असल में ये संसार ही असत्य है। इसीलिए साहिब ने बोला, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये देश हमारा देश है ही नहीं। जो कहते हैं कि ये परमात्मा ने बनाया, परमात्मा को ये असत्य देश बनाना ही मंजूर था। ऐसा देश बना देते जो सत्य ही सत्य होता, जहां पर जन्म मरण का कोई चक्कर ही ना होता। और बोलते भी हैं कि परमात्मा कहां रहता है? सतलोक में। अरे सतलोक में रहता है तो ये किसने बना दिया? सिख भाई कहते हैं सचखंड बसे निरंकार। अब सचखंड बसे निरंकार तो ये क्यों बना दिया? इस देश को बनाने की क्या जरूरत थी भाई? असल में ये परमात्मा ने नहीं बनाया है। अगर ये परमात्मा ने बनाया होता तो यहां पर कोई भी ऐसी चीज ना होती जो उसके बच्चों के लिए खतरनाक होती। आप अपना एक छोटा सा भी घर बनाते हो, कैसे स्विच लेके आते हो, कैसे बिजली की तारें लेके आते हो? जो बिल्कुल सेफ हो, ISI मार्क लगाओ जिसके ऊपर। क्यों? घर में बच्चे हैं, किसी ने उंगली लगा दी, किसी ने कुछ कर दिया, या आग लग गई तारों में, बिजली का शॉर्ट सर्किट हो गया, आप बढ़िया से बढ़िया माल लगाने की कोशिश करते हो घर में कि मेरे बच्चों को या मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन यहां बताओ कहां पर सुख है? धरती पे बैठे हो, अभी भूकंप आए, अभी सारी बिल्डिंग के नीचे 50,000, 1 लाख, 10 लाख बंदा उसी क्षण गायब, मिट्टी में मिल जाएगा। नदी के किनारे बैठे हो, पता नहीं कब बाढ़ आ जाए, कब तुम्हारा पूरा मकान नदी में सीधे। देखा ना अभी पिछली बार हिमाचल में क्या हुआ? तुम आसमान में बचोगे, जाके देखो आसमान में क्या हो रहा है। बिजलियां गड़क रही हैं, हवाई जहाज चलते चलते गिर जा रहे हैं, यानी कहीं पर भी चैन नहीं है। ऐसा लोक बन गया है ये जिसका नाम ही मृत्यु लोक रखा गया है। बताओ कहां जाओगे बच के? तो साहिब समझा भी रहे हैं, कह रहे तीनों लोक में आग, तीनों लोक में लागी आग, और कहे कबीर कहां जई हो भाग। तीनों लोक में आग लगी है, और तीनों लोक का स्वामी कौन है? निरंजन, त्रिलोकी नाथ, अलख निरंजन। तो साहिब समझा रहे हैं
लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। साहिब क्या समझा रहे हैं? जी अला तू अमर लोक का, अरे बड़ा कालवश आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो। 5-25 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपनी भाखे हो। कितना क्लियर समझा दिया, लेकिन लोगों के तब भी पल्ले नहीं पड़ रहा, अभी भी झगड़ा कर रहे हैं। नहीं, ये परमात्मा ने दुनिया बनाई है। अरे परमात्मा ने तो दुनिया बनाई है तो रह के देख ले, लग जाएगा पता थोड़े सालों में। अभी सब कुछ ठीक है इसलिए लग रहा है परमात्मा ने दुनिया बनाई है। जब हालत खराब होगी, भूकंप आ गया, मकान दब गया नीचे, फिर पूछेंगे किसने बनाई है। सुनामी में आ गया, लपेटे में डूब के मरेगा, फिर देखेंगे किसने बनाई है। नहीं समझ पा रहे लोग। और कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि ये दुनिया रहने लायक नहीं है मेरे भाई। इस दुनिया में पल का पता नहीं कि काल कब क्या कर डाले। इसलिए अपने घर को याद कर, लगातार याद करता रहे। 8 पहर अपने घर को याद कर, तभी वहां पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। सूरत बसी संसार में और तासे बढ़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। यानी इस सुरता को, अपने ध्यान को 24 घंटे परमात्मा के चरणों में लीन रख, ताकि काल कभी भी दाव लगाए, क्योंकि कभी भी मृत्यु हो सकती है। ये मत सोचना बूढ़े होके मरोगे, दादाजी बन के मरोगे। यहाँ जवान जवान बच्चे, उसको भी छोड़ो, माँ के गर्भ में जो बच्चा भी पनपा भी नहीं है, पूरा बेचारे का शरीर हुआ भी नहीं है, उससे भी पहले मौत आ जाती है। इतना खतरनाक है ये सिस्टम यहाँ का। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि पल पल बंदगी करो, ताकि जिस पल भी तुम्हारी मृत्यु आए तो जहां आशा तहां वासा, फिर काल कुछ नहीं कर पाएगा। साहिब कह रहे जहां आशा तहां वासा होई, और वाह को रोक सके ना कोई, फिर काल नहीं रोक पाएगा। फिर तो समझ लो खेल खत्म काल भगवान का। क्योंकि जैसे आपको पता है, एक स्टोरी सुनाता हूं मैं। एक ऋषि था, सारी उम्र राम राम अल्लाह अल्लाह जो भी वो करता था, जिस भी देवी देवता की पूजा करता था, पूरा भजन किया उसने सारी उम्र। अब बुढ़ापे में क्या हुआ, एक छोटा सा हिरण का बच्चा आ गया उसकी कुटिया में। अब उसको बड़ा प्यारा लगा, उसको खिलाने लगा। खिलाते 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 मुंह पड़ गया, बड़ा अच्छा लगने लगा। अब उसी की याद आती नहीं, बार बार जहां बैठे उसकी याद आए। धीरे 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 पूरा मोह बंधन में बंध गया। अब लगा भजन पे बैठने एक दिन, तो एकदम होश आया कि मृत्यु आ गई। अब क्या करे? अब उसको याद आ रहा है वो हिरण का बच्चा, कि इसको खाना कौन देगा, ये मैंने बांध दिया, गले में रस्सी बांध दी है, इसको छुड़वाएगा कौन? कोई भेड़िया आ गया, कोई शेर चीता आ गया तो कौन बचाएगा इसको? यही सोचते 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 प्राण निकल गए। अब जब प्राण निकल गए तो जैसा कि विधान है अंतमता सुगता, अब ये विधान सबके ऊपर है। ये मत सोचना कि तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम्हारे ऊपर भी है। तुमने भी घर में कुत्ते पाले होंगे, पूरा ध्यान कुत्ते में होगा, कब खिलाना है, कब पिलाना है, डॉक्टर को दिखाना है, और भी बहुत कुछ है, गाय भैंस बहुत कुछ पाला होगा तुमने, पूरा ध्यान उसी में होगा। अभी सत्संग में बैठे हो, कईयों का ध्यान होगा गाय को शाम को जाके धोनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, यही ध्यान है। तो यही ध्यान उस हिरण के बच्चे में गया और वो ऋषि हिरण बन के आ गया। इतना बड़ा जाल है। सारी उम्र का राम राम सायो, सारी उम्र का अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु धरे का धरा रह गया, और केवल एक गलती और सीधा 84। अब यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि तुम लोग भी ऐसी भक्तियां कर रहे हो कि 1 घंटा नाम जप लो, 2 घंटा नाम जप लो, 1 घंटा पूजा कर लो, आधा घंटा पूजा कर लो दिन में, उससे क्या हो जाएगा? जैसी मौत आएगी उस वक्त जो तुम्हारे ख्याल में है तुम वहीं चले जाओगे। इसलिए कबीर साहब 8 पहर की भक्ति की बात करते हैं। 8 पहर यानी सपने में भी नहीं भूलना है उसको।
ऐसी भक्ति करनी है। अभी कोई आदमी कपड़े की दुकान पे चला जाए काम करने, 2-4 दिन बढ़िया मन लगा कि काम करे, देखना फिर सपने कौन से आएंगे? क्या आएगा सपने में? कपड़ा ही बेचेगा वो सपने में भी। अभी कोई दवाइयां बेचने लग जाए, डॉक्टर के पास जा जाके, सपने में भी दवाइयां ही बेचेगा वो। यानी ऐसी लगन लग जाती है कि सपने में भी वो दूर नहीं होता। तो ऐसे ही भक्ति की बात है। ये 8 पहर की भक्ति है, ये कोई 2-4 घंटे की बात नहीं है। और कैसे करनी है भक्ति? बिना नाम जपे। नाम नहीं जपना है, बिल्कुल पनिहारिन की तरह। जैसे पनिहारिन मटका अपने सिर पे रखती है, घड़ा रखा सिर पे, अब अगर 24 घंटे चल रही है, रास्ते में लोग भी आ रहे हैं, रास्ते में सड़क में गड्ढे भी हैं, पानी भी भरा है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसे। उसका ध्यान कहां रहेगा? उसके घड़े पे। कितनी देर? 24 घंटे। बस यही साहिब समझा रहे हैं। सुमिरन की सुधि यूं रहे, ज्यों गागर पनिहार, बोले डोले सूरत में, कहे कबीर विचार। कि उस पनिहारिन की तरह तुम भी हो जाओ और निकलो अपनी डगर पे, भजन छूटे ना। ऐसी लगन लग जाए कि दिन रात बस एक ही चीज में डूबे रहो। तो कह रहे गुरु से लगन कठिन है भाई, और लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव प्रलय हुई जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। अब ये दुआ सुना सुना के लोगों ने देही गुरु के साथ जोड़ दिया भक्तों को कि गुरु से लगन कठिन है भाई। यानी अपने गुरु के चेहरे को दिन रात निहारते रहो, फोटो खिंचवा लो, दीवार पे लटका लो, बस देखते रहो, उसी को याद रखो, जहां देख रहे हो गुरु को याद रखो। ये भक्ति नहीं है भाई, ये आंख वालों की भक्ति है। जिसकी आंखें हैं वो कर सकता है ये काम, और अंधा चेला आ गया वो क्या करेगा? वो अंधेरा ही देखेगा चारों तरफ। गुरु से लगन कठिन है भाई, यानी शब्द गुरु से लगन बहुत कठिन है। क्योंकि जिसको कभी देखा नहीं, जिसको कभी जाना नहीं, जिसको पहचाना नहीं, उसके साथ लगन कैसे लगाओगे? एक ही तरीका है, सत्संग। जब सत्संग सुनोगे तो जिसको कभी नहीं देखा, कभी नहीं जाना, उससे मिलने के लिए तड़प पैदा हो जाएगी। ऐसा तड़प जाओगे कि भाई यही चाहिए मुझे। अभी देखा नहीं उसको, अभी जानते नहीं हो उसको, बिना जाने बिना देखे तुम्हारी तड़प कौन पैदा करवा सकता है? केवल गुरु करवा सकता है। वही वो संदेश लेके आया है तुम्हें तुम्हारा भूला हुआ पति याद दिलवाने के लिए। तुम यहां पता नहीं किस किस को पति बना के बैठ गए हो। सुरता का एक ही पति है और वो है शब्द। सूरत समाए शब्द में, और वाको काल न खाए, ये जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अधूरे गुरुओं ने ये जाप अजपा अनहद का जो खेल खेल दिया जीव के साथ, ये बहुत खतरनाक खेल खेल दिया। लाखों करोड़ों जीवों की हानि हो गई। 84 में चले गए, घूम घूम के मां के गर्भ में जा रहे हैं, लेकिन विचार नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे मेरे गुरु ने किस चीज के साथ जोड़ दिया। साहिब तीनों का खंडन कर रहे हैं। जाप मरे, जो गुरु मंत्र जाप दे देते हैं जपने के लिए, हजारों लोग होंगे, हजारों गुरु जो मंत्र देते हैं और सारी उम्र के लिए मंत्र जपवा देते हैं। अब जपते रहो, राम 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 राम, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम रामे रामा राम। पता नहीं क्या क्या दे दिया इन लोगों ने। वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड, ये तो दिया। ऐसे भी गुरु बैठे जो तुम्हें तुम्हारा ही नाम जपवा देंगे। तो गुरु जी के पास जाओगे, गुरु जी मुझे मेरा नाम दो, निज नाम दो। तुम ही से पूछेंगे क्या नाम है तेरा? मेरा नाम सुरेश है, तू सुरेश सुरेश जप। मेरा नाम मीना है, तू मीना मीना जप। मेरा नाम कविता है, तू कविता कविता जप। यही तुम्हारा निज नाम है। ऐसा बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने। निज नाम शरीरों का नाम नहीं होता है, ये तो काया के नाम है। सुरेश और मीना लेडीज और जेंट्स नाम है। क्या देख के रखे गए? काया देख के रखे गए। लड़का पैदा हुआ तो सुरेश रख दिया,
लड़की पैदा हुई, मीना रख दिया। शरीर देख के जो नाम रखे गए हैं वो काया के नाम हैं, पंच भौतिक तत्व के नाम हैं। और जो निज नाम वो परमात्मा का नाम है, वो हमारा असली नाम है, असली स्वरूप है, उसको जानना है। इसको पीछे ले जाओ। तो इसी को समझना है। तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम पे कैसे लागे पार। तीन गुणों की भक्ति क्या है? ये है, तीन गुण बैठे हुए हैं, इसी की भक्ति में सारा संसार लगा हुआ है। यानी काया की, देह की भक्ति में राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी सब देह ही तो हैं। देह की वजह से अलग अलग रूप है, अलग अलग रूप की वजह से अलग अलग नाम है। तो ये सारे नाम देह के हैं। और जब आत्म ज्ञान में आ जाओगे सारे रूप खत्म हो जाएंगे, फिर एक ही नाम रहेगा, एक ही राम रहेगा। तो इसी को समझना। अब वो है, वो आत्म राम है। उस आत्म राम को ही नाम कहते हैं, और उसका नाम सत नाम है, वो झूठा नहीं है। ये नाम झूठा है। आज तुम्हारा नाम सुरेश है, कल को तुमने अखबार में निकलवा दिया कि मैं ये सूचित करता हूं सबको कि आज से मेरा नाम सुरेश नहीं महेश है। देखा ना, अखबार में नाम बदल देते लोग, तो निज नाम भी बदल गया। आज सुरेश है, कल महेश हो जाएगा, परसों विमलेश हो जाएगा, खत्म, बदल गया। और जो बदले सो आया संतों। जो तुम्हारा निज नाम है वो कभी बदल ही नहीं सकता, वो कभी नहीं बदल सकता। तो उसी निज नाम को सतनाम कहते हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं कि मेरे ही पंथ में ऐसे ऐसे गुरु बैठ गए हैं जो सतनाम का जाप देते हैं। कबीर पंथ में ही ऐसे ऐसे गुरु हैं, उनके पास जाओगे, गुरु जी मुझे नाम दे दो, तो कहेंगे जपो सतनाम 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 सतनाम। जबकि कबीर साहब समझा समझा के थक गए कि सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सत्य नाम कोई नाम नहीं जो तुम जप रहे हो, ये है आपन रूप, ये हमारा असली स्वरूप है, यानी आत्म स्वरूप है। जो जाने इस भेद को, इस रहस्य को जो जान जाता है, पावे आप स्वरूप, वो अपने स्वरूप को जान जाता है। इसीलिए सतनाम मालिक का नाम है और वही हमारा नाम है, निज नाम है। इसीलिए कबीर समझा रहे हैं, साहिब इसीलिए समझा रहे हैं कि जो जाप देते हैं उनसे सावधान हो जाओ, जो अजपा जाप देते हैं उनसे सावधान हो जाओ। अब जाप तो समझ में आ गया। अजपा जाप क्या है? ये जो श्वासा चल रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। कुछ गुरु लोग इसमें नाम दे देते हैं, इसमें मंत्र पकड़ा देते हैं कि श्वास आ रही है तो सो, और जा रही है तो हम, यह श्वास आ रही है तो वाहे, जा रही है तो गुरु, श्वास आ रही है तो अल्लाह, जा रही है तो हु। तो इसी में उलझा दिया। कई जगह देते हैं कि श्वास आए तो रा, जाए तो मां, आए तो शी, जाए तो वा, शुरू हो गया। आए तो ओ, जाए तो म, ओम हो गया। इसी को 2.5 अक्षर कह के पकड़ा देते हैं। ये सब अज्ञान है, ये सब अजपा जाप है। तो साहिब कह रहे हैं जाप मरे, अजपा मरे, ये भी खत्म हो जाएगा एक दिन। कब तक रहेगा? जब तक सांस चल रही है। मंत्र कब तक रहेंगे? जब तक प्राण बखेरू उड़ ना जाए। जैसे ही उड़े सब खत्म हो जाए। तो कह रहे हैं जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अनहद क्या है? कान में उंगलियां डाल के 5 तत्वों की 5 धुनों को सुनना, इसको अनहद नाद कहते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं अनहद के बारे में कि अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे।
अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। ये पांचों तत्व का खेल है, ये अनहद बाजा, ये काल का जाल है, ये तत्वों के साथ जोड़ा जा रहा है। इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है और असल तत्व को जानना है जो आत्म तत्व है। केवल वही सत्य है, उसके अलावा सब झूठ। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए और सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। अगर ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हें शब्द का भेद बता दे, तुम्हारी सुरता को कहां पहुंचाना है ये बता दे, तो समझो कि अब बात बन जाएगी। इसी को भेदी गुरु कहते हैं, जो तुम्हें मंत्र ज्ञान नहीं देता है, जो तुम्हें वस्तु का ज्ञान देता है। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। एक पल में तुम्हें ये ज्ञान हो जाता है कि मेरा मालिक कहां है, मेरा निज स्वरूप कहां है, और उसके बाद तुम्हारी तैयारी शुरू हो जाती है, भक्ति स्टार्ट हो जाती है। तो इसी को कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि इन चारों प्रकार के शब्दों में जो सार शब्द है, जो आखिरी वाला है, उसको जान लो। बिना उसे जाने किसी की गति होने वाली नहीं है। सार शब्द कहीं बांची हो, मानो एतबारा हो, अक्षर पुरुष पेड़ निरंजन वाकी डारा हो। यही सब साहिब समझा रहे हैं कि जब तक सार शब्द का भेदी गुरु आपके जीवन में नहीं आ गया, तब तक आप जाप अजपा अनहद में ही उलझे रह जाओगे और ये अनमोल जीवन बर्बाद करके चले जाओगे। तो साहिब समझा रहे हैं कि अगर बचना है काल जाल से तो क्या करना है? बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अगर काल जाल से बचना है तो कोई ये ना सोचे कि मेरी मूर्ति मेरी फोटो की पूजा करने लग जाओगे तो बच जाओगे। क्या काल भगवान कागज का है? जब काल भगवान कागज का नहीं है तो कागज का कबीर उसको कैसे हराएगा? तो कागज के कबीर पे भरोसा तो नहीं कर बैठे। क्या काल पत्थर का है? जब काल पत्थर का नहीं है तो तुम पत्थर का कबीर क्यों पूजने लग गए? क्या पत्थर का कबीर तुम्हें बचा पाएगा? बिल्कुल नहीं। कबीर क्या है तुम्हें ये जानना पड़ेगा। साहिब कह रहे हैं कि मेरी देह देख के मत भूल जाना कि ये मैं कबीर हूं। ये तो काया है, कर्ता केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। जो सब में रम रहा है वो कबीर है, और जो सब में रम रहा है वो आत्म राम है। इसीलिए साहिब कह रहे हैं, जब लग ना चीनोगे आत्म तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म छीने परमात्म छीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। काया के चक्कर में नहीं पड़ जाना। काया तो एक जरिया है तुम्हें ज्ञान समझाने का। असल में गुरु का रूप क्या होता है? शब्द होता है, और आपका भी जो निज स्वरूप है वो शब्द ही है। इसी को साहिब ने समझाया, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले फरक। अगर अपने निज स्वरूप को जानना चाहता है तो शब्द की परख कर ले, क्योंकि गुरु तो बहुत बैठे हैं। कोई कहता मैं नानक साहब का वंशज हूं, कोई कहता मैं दादू जी का वंशज हूं, कोई कहता मैं गरीबदास जी का वंशज हूं, कोई कह रहा मैं धर्मदास जी का वंशज हूं, कोई कह रहा मैं कबीर जी का ही वंशज हूं। वंशजों से काम नहीं बनने वाला, ज्ञान से काम बनेगा। साहिब कह रहे हैं, शब्द कहे सो वंश हमारा, ना तो
तो पड़ा काल की धारा। जो मेरा शब्द छीन लेगा वही मेरा वंश है, क्योंकि मैं काया का वंश नहीं बनाता, मैं शब्द का वंश बनाता हूं। मैं शब्द से पुत्र पैदा करता हूं, काया से नहीं करता। तो यही समझाना है सब जीवों को कि कबीर पंथ में आना है तो पहले शब्द को समझ लो कि शब्द है क्या, क्योंकि शब्द ही कबीर हैं। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न भिन्न से देही। ये जितने वंशज बैठे हुए हैं ये सब निकल जाएंगे, ये सब देही वाले हैं, लेकिन शब्द कभी नहीं बिनसेगा, ये सब बिनस जाएंगे। शब्द न बिनसे देही, कहे कबीर हम शब्द सने। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये वंश वाले चक्कर छोड़ दो और शब्द के ज्ञान में आ जाओ। वो शब्द ही परमात्मा है, उस परमात्मा के वंशज बनो। किसी आम इंसान के वंशज क्या बनना है, किसी काया के वंशज क्या बनना है। तो इसी शब्द की महिमा कबीर साहब ने हर जगह गाई, लेकिन लोग 52 अक्षरों में ऐसे उलझे पड़े हैं, वंशज भी उलझे पड़े हैं, जो कहते हैं हम कबीर पंथी के वंशज हैं, हम धर्मदास जी के वंशज हैं, हम गरीबदास जी के वंशज हैं, हम ये हैं हम वो हैं। वही नहीं समझ पा रहे 52 अक्षर क्या चीज है। कोई 2 नाम पकड़ा रहा है, ओम सोहम श्वासों पे जपवा रहा है। कोई 5 नाम पकड़ा रहा है, अजर नाम, अमर नाम, अकय नाम, अनाम, ये नाम वो नाम। बताओ, अरे भाई वो अजर नाम क्या है, वो अमर नाम क्या है, वो अमी नाम क्या है, उसको जानो। उसके नाम जप के नहीं पेट भरेगा। पानी क्या है उसको जानो, उसको पियो। पानी के 5 नाम जप के प्यास नहीं मिटेगी। बहुत बड़ी दुविधा है ये नाम। इसीलिए साहिब ने नाम का जबरदस्त खंडन किया है। इन नामों को साहिब ने 52 अक्षर करके घोषित किया कि जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जो 52 अक्षर दे दे के 5 नाम, 7 नाम, 10 नाम दे के गुरु बने बैठे हैं, साहिब ने सबको किनारे लगा दिया। सीधे बोल दिया कि जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। अब इसी 52 में सारे नाम आ जाते हैं, A to Z। अमर नाम, अजर नाम, ये सब 52 है। राम राम, कबीर कबीर, ये सब 52 है। सतनाम, ये सब 52 है। सत साहेब, ये 52 है, सब 52 है। तो कह रहे जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। यानी तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु आ गया जिसने 52 की डोर को ही तोड़ दिया, तो समझो तुम्हारे जीवन से काल दूर हो जाएगा, वो पकड़ नहीं सकता आपको। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। उसके बाद उसका आना जाना खत्म हो जाता है। अब उसका जो निज घर है, जो निज देश है, वो क्या बन गया? सार शब्द। उसी शब्द में रहेगा वो फिर हमेशा हमेशा के लिए। उसी सार शब्द को सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक कहते हैं। सार शब्द के नाम हैं ये सारे। इसको कोई लोक मत समझ लेना कि कोई झोपड़ियां वाला लोक, कोई महलों वाला लोक, कोई सड़कों वाला लोक। जितने भी गुरु सतलोक की महिमा गाते हैं उनसे केवल पूछ लो आप कि गुरुजी सतलोक में क्या क्या है, फिर देखो क्या क्या बताते हैं। इतना बुरा हाल है इन लोगों का कि क्या समझाएं, क्या बताएं। बताएंगे दूध की नदियां हैं, सोने के पहाड़ हैं, ऐसा है वैसा। बताओ, यहां कबीर साहब कह रहे हैं कि मिट्टी और सोने को जो एक साथ जाने वो साधु है, और ये वहां सोने के पहाड़ बना के बैठे हुए हैं। ये हाल है। यानी तृष्णा इतनी ज्यादा है, अभी तक ये मिट्टी और सोने को एक नहीं देख पा रहे हैं। ये लालच में पड़े कि वहां सोना ही सोना है। बताओ, यहां साधु क्यों हो गए फिर?
यहां भी सोना ही सोना पहन लो, बन जाओ गोल्डन बाबा, कौन मना कर रहा है? तो ये सब भरम जाल है, ये सब भरम है। साहिब कह रहे हैं मन लागो मेरो यार फकीरी में। अब बताओ, यहां फकीरी दिखा रहे हैं, वहां तुम्हें राजा बना देंगे ले जाके। सोने का पहाड़ बताओ, खुदाई करते रहना वहां पहाड़ की बैठ के। ऐसा कुछ नहीं है। अरे लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। ये बात इनके समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि इनको यहां पर भी सोना ही चाहिए और उनको वहां पर भी सोने का लालच है। यहां देख लो जितने गुरु बैठे हैं, इनके घर जाके देख लो इन वंशजों के, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एक राजा भी फेल है इनके सामने। लाख लाख, 1.5 2 लाख का तो गद्दा बिछा रखा होगा इन लोगों ने। टाइलें देखोगे तो कोई फ्रांस से आ रही है, कोई जर्मनी, कोई जापान से आ रही है। ये लगी है इनकी लगन फकीरी में। भजन तो यही गाएंगे, मन लागो मेरो यार फकीरी में। और दिखाना फकीरी, 50 करोड़ से नीचे गाड़ी नहीं होगी किसी के पास। तो ऐसा आलम है यहां पे। तो बातें करना बड़ा आसान है भाई, लेकिन कबीर साहब के सिद्धांत पर टिकना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए साहिब कह रहे लाखन में कोई समझ ना पाई है और कोटि मध्य जानेंगे। मेरी बात को कोई समझ ही नहीं सकता। मेरी बात को समझना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कोई बिरला होगा जो मेरी बातों पे चलेगा, मेरी बातों पे अटल करके पूरा विश्वास करके चलेगा। मेरी गाई नहीं गाएगा कि जो मैंने भजन बोल दिया उसे गा गा के लोग सुपरस्टार बने हुए हैं यूट्यूब पे, भजन गा गा के मशहूर हो गए हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। साहिब कह रहे हैं मेरी गाई गाएगा तो 3 लोक में धक्के खाएगा, मेरी गाई बूझेगा तो सत्य लोक को सूझेगा। तब जाके सतलोक सुझाई देगा कि सतलोक है क्या। और सतलोक कोई लोक नहीं है भाई, सतलोक तुम्हारा निज स्वरूप है, सतलोक तुम्हारा निज नाम है, क्योंकि तुम्हारा और परमात्मा का दोनों का नाम सत्य है, एक है। इसीलिए कहते हैं राम नाम सत्य है। या तो राम नाम ही सत्य है या फिर सत्य ही सतनाम है। दो तो सत्य नहीं हो सकते। या तो राम राम से मुक्ति मिल जाए या सत्य सत्य से मुक्ति मिल जाए, दो सत्य नहीं हो सकते। इसलिए राम के नाम को पीछे कर दिया और सत्य को आगे कर दिया कि राम नाम सत्य है। राम नाम राम नहीं है। तुम्हारा नाम नहीं है, ये नकली नाम है, काया के नाम है। तुम्हारा नाम सत्य है। तुम्हारा नाम वो नहीं है जो माँ बाप ने रख दिया है, ये तो तुम्हारी काया देख के रख दिया। कोई काला बच्चा पैदा हो गया, उसका नाम कालू रख दिया। कोई गोरी पैदा होगी लड़की, उसका नाम गोरी रख दिया। ये सब काया के नाम है। तुम्हारा नाम सत्य है। इसीलिए नानक साहब कह रहे हैं, कहे नानक ये तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। क्योंकि मेरा नाम नानक है ये तो सब जानते हैं, लेकिन मेरा जो असली नाम है, जो सत्य नाम है, वो कोई नहीं जानता। वो तूने दिया मेरे मालिक। इसीलिए नानक साहब बार बार पुकारते थे, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। यानी वाह मेरे गुरु जो तुमने मुझे सतनाम दे दिया। यही बुल्ले शाह कह रहे हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन। बुल्ला बुल्ला तो सब जान रहे हैं, लेकिन बुल्ला ही नहीं जानता कि बुल्ला है कौन। शरीर को बुल्ला मान के बैठे हुए हैं सारे, जबकि बुल्ला आत्मा है। शरीर तो उसके कपड़े हैं। जैसे राम जी के शरीर राम जी की आत्मा के कपड़े हैं, विष्णु जी के शरीर विष्णु जी की आत्मा के कपड़े हैं, हनुमान जी का शरीर
हनुमान जी की आत्मा के कपड़े हैं, लेकिन लोग कपड़ों से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। कपड़ों को ही सत्य मान बैठे, क्योंकि खुद को भी कपड़ा ही मान बैठे हैं। अब कोई वेदी गुरु जीवन में आए और ये समझाए कि बेटा तुम कपड़े नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब ये बात समझ में आ गई, अब तुम्हें परमात्मा भी अपने जैसा चाहिए। अब तुम कपड़ों की पूजा नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तुम्हें कपड़े नहीं हो तो तुम्हारा भगवान कपड़े कैसे हो सकता है। आज तक खुद को कपड़ा मानते थे तो भगवान भी कपड़े वाला प्यारा लग रहा था। खुद को शरीर मान रहे हो तो कृष्ण जी भी प्यारे लग रहे हैं शरीर में, राधा भी प्यारी लग रही है शरीर में, हनुमान जी भी प्यारे लग रहे हैं शरीर में। अब जब तुम ये जान गए कि मैं ही कपड़ा नहीं हूं, तो मेरे कृष्ण जी कपड़ा कैसे हैं, मेरे राम जी कपड़ा कैसे हैं। जबकि कृष्ण जी समझा समझा के थक गए कि हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, शरीर तो हमारे कपड़े हैं, और एक दिन ये कपड़े जर्जर अवस्था में बदल दिए जाएंगे, छोड़ देंगे इन कपड़ों को और दूसरे कपड़े धारण कर लेंगे। हे अर्जुन, इन कपड़ों के मारे जाने पर, शरीरों के मारे जाने पर, इन शरीरों के नाश होने पर भी हमारा तुम्हारा नाश नहीं होता। हम तुम कभी नहीं मारे जाते। ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू और मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। अच्छी तरह समझ लो इसको, क्योंकि यही मूल ज्ञान है। आत्म ज्ञान ही मूल ज्ञान है। मंत्र ज्ञान, जंतर ज्ञान, तंत्र ज्ञान, पूजा पाठ, हवन यज्ञ ज्ञान, ये सब छोटी क्लास का ज्ञान है। ठीक है, जरूरी है, किसी भी धर्म में हो जरूरी है, लेकिन इससे ऊपर उठना है, इससे ऊपर उठ जाना है। तो कैसे उठेंगे? आत्म ज्ञान के द्वारा। तो बिल्कुल क्लियर बोला जा रहा है, गीता में भी देखेंगे, अध्याय 3 17वां श्लोक जब आप पढ़ेंगे, उससे पहले क्या बोला गया और उसके बाद में क्या बोला गया अच्छी तरह समझ लेंगे। अध्याय 3 के 11, 12, 13, 14, 15, 16 इन श्लोकों में नीचे लेवल की भक्ति का ज्ञान समझाया गया कि हे अर्जुन, जो लोग देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, हवन यज्ञ नहीं करते, पितरों को नहीं पूजते, या कोई धार्मिक कार्य नहीं करते, बचा हुआ अनाज, बचा हुआ अन्न प्रसाद रूप में ग्रहण नहीं करते, वो सब पापी हैं, वो पापी जीव हैं। लेकिन वो सब तो हम भी नहीं करते, तो इसका मतलब हम भी पापी कैटेगरी में खड़े हो गए क्या? बिल्कुल नहीं। अब उस सब ज्ञान को काटा जा रहा है अगले ही श्लोक में, अध्याय 3 17वां श्लोक। किंतु, अब ये श्लोक शुरुआत कैसी हुई है? किंतु से, लेकिन, यानी वो कार्य जो नहीं करते वो पापी हैं, किंतु जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, हे अर्जुन, उनके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उनको किसी मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी पूजा पाठ में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी हवन यज्ञ पूजा पाठ में किसी तीर्थ स्थान में जाने की जरूरत नहीं है, यानी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या करना है? केवल अपनी आत्मा में रमण करना है, और वो भी तब कर पाओगे जब तुम्हें आत्म ज्ञानी गुरु मिलेगा, जिसके लिए समझाया गया अध्याय 4 34वां श्लोक। क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं थ्योरी पार्ट में, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने सत्य को जान लिया है। यानी यहां पर उस तत्वदर्शी की बात हो रही है जिसने सत्य को भी और असत्य को भी
दोनों को जान के सत्य को अपना लिया है और असत्य को त्याग दिया है। उसकी बात चल रही है कि हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्म रूपी सत्य को जान लिया है। केवल वही तुम्हें सत्य तक पहुंचा सकता है, तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है, तुम्हें तुम्हारी आत्मा का भेद बता सकता है। नहीं तो वो तुम्हें शरीर से भिन्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब वो खुद को ही शरीर से अलग नहीं कर पाया, वो तुम्हें क्या करेगा। इसीलिए बार बार तत्वदर्शी संत की बात गीता में बोली गई है, यही समझाया गया है और यही कबीर साहब समझा रहे हैं। जल में मीन प्यासी, मुझे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना, आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम किसी और का नाम जपने लग जाओ आत्म ज्ञान हो गया। जैसे आत्म कथा लिखने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी और के बारे में लिखना शुरू कर दो। आत्म कथा का मतलब है अपने बारे में कथा लिखना, अपनी कथा लिखना। आत्म हत्या का मतलब है खुद की हत्या करना, ना कि किसी और की। आत्म रक्षा का मतलब है खुद की रक्षा करना, ना कि किसी और की। आत्म कल्याण का मतलब है खुद का कल्याण करना, ना कि किसी और का। आत्मनिर्भर का मतलब है खुद पे निर्भर रहना, ना कि किसी और पे। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब है खुद का ज्ञान प्राप्त करना, ना कि किसी और का। कि तुम्हें किसी और के नाम जपवा दिए, जपो सत कबीर सत कबीर सत कबीर, ये आत्म ज्ञान नहीं है। कि जपो राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु, ये आत्म ज्ञान नहीं है। ये मंत्र ज्ञान है, ये अक्षर ज्ञान है। अब इन अक्षर ज्ञानों से, इन मंत्र ज्ञानों से ऊपर उठ जाना है और सत्य को जानना है। सत्य एक है, सदा सदा अटल है, सदा सदा अचल है। वो चलता नहीं है कि आज यहां और कल वहां है। वो स्थिर है, अचल है, अटल है, इसीलिए सत्य है। और जो चलायमान वस्तु है वो असत्य है, वो झूठ है। यही समझना है। तो कह रहे हैं सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। उस अचल तक कैसे पहुंचे, उस अटल तक कैसे पहुंचे, एक ही रास्ता है, विहंगम चाल। अगर ऐसा गुरु मिल गया जो आपको विहंगम चाल दे दे, तब तो कल्याण हो गया। और अगर ऐसा गुरु मिल गया जो जिसको विहंगम चाल का आता पता नहीं है, तो समझो गुरु बनाकर भी डूब गए। यानी अगर ऐसी किश्ती में बैठ गए जो बहुत बढ़िया है, तब तो पार हो गए। लेकिन अगर ऐसी किश्ती में बैठ गए जिसमें 10 छेद हैं, तो वो किश्ती ही तुम्हारे डूबने का कारण बन जाएगी। तुम्हारी मृत्यु वो किश्ती बन जाएगी। जब किश्ती का काम पार लगाना है, और जो पार लगाने वाली किश्ती है वही डूबने का कारण बन जाए, तो उससे फूटी किस्मत क्या होगी किसी की। कोई पूछेगा कैसे मरा, वो किश्ती में बैठा था इसलिए मर गया। अच्छा, किश्ती में बैठ के मर जाते हैं? नहीं, वो किश्ती में छेद थे। अरे तो बैठ क्यों गया उसमें? यानी कोई 84 में चला जाए, उससे पूछा जाए तो 84 में कैसे आ गया, बोले मैंने गुरु धारण कर लिया था इसलिए 84 में चला गया। अरे भाई, गुरु धारण करके भी कोई 84 में जाता है? अरे वो गुरु अधूरा था, ले फिर उस गुरु को धारण करने की जरूरत ही क्या है? या अगर कर भी लिया है, पता लग गया किश्ती में छेद है, तो उसमें बैठे रहने का मकसद ही क्या है? डूबना है क्या? जब पता लग गया कि जो मैंने गुरु धारण किया उसने ये ज्ञान दिया है और इस ज्ञान से मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, तो फिर वहां रहने का कारण क्या है? उसको त्याग देना चाहिए। यही कबीर साहब समझा रहे हैं
जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। अब जो लोग ये कहते हैं कि अरे गुरु बदलना तो महापाप है, ऐसा है वैसा है, अच्छा तो लगा दो अपने आश्रम के दरवाजे पे कि जिसने भी कोई भी गुरु धारण किया है वो यहां ना आए। क्यों? क्योंकि तू गुरुद्रोही हो जाएगा। तू अपने गुरु को छोड़ के यहां आ रहा है, तू पाप का भागी बन जाएगा, तू नरक में जाएगा। क्या लगाएगा ऐसा कोई बोर्ड अपने दरवाजे पे? आना अलाउड है, जाने में दुखता है कि मेरा चेला छोड़ के जा रहा है। दुनिया भर के चेले आ जाएं, वो चलता है, वहां ये नियम लागू नहीं होगा कि तू अपने गुरु को छोड़ के आ रहा है, तुझे पाप लगेगा, नरक में जाएगा। वहां तो कह देंगे आजा आजा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चंदा चढ़ेगा, बढ़िया पैसा चढ़ेगा, आजा। और जब अपना चेला जाने लग जाए कहीं, तब इनको ये नियम याद आ जाता है कि गुरु को छोड़ रहे हो, अरे बड़ा पाप लगेगा। अच्छा जी, फिर तो सबसे बड़ा पापी दुनिया में रहे हैं। कितने गुरु थे उनके? 24 गुरु धारण करके बैठे हैं, फिर तो सबसे बड़े पापी उनको बोल दो। ऐसा नहीं है, गुरु कभी देह होता ही नहीं है, गुरु होता है ज्ञान। ज्ञान को परखो और देह को पार करते चले जाओ। बहुत सारे गुरु बैठे हैं, किस किस की देह से प्रेम करोगे? ज्ञान से प्रेम करो। जो तुम्हें सच्चा ज्ञान दे रहा है उस ज्ञान से प्रेम करो, फिर देखो क्या होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी मुक्ति ना हो। इसीलिए कबीर साहब ने अपना नाम कबीर सागर में ज्ञानी रखा है। ज्ञानी, ज्ञानी जी यहां गए, ज्ञानी जी वहां गए, क्योंकि ज्ञानी का काम ज्ञान देना है। और तुम्हारी मुक्ति ज्ञान से ही होगी, किसी देह से नहीं होगी। और ज्ञान क्या है? परमात्मा का स्वरूप ही परम ज्ञान है, परमात्मा का दर्शन ही परम ज्ञान है, वही है असली ज्ञान। उसके आगे सब अज्ञान ही अज्ञान है। तो इसीलिए परमात्मा की महिमा है यहाँ पे। गुरु की कितनी महिमा है वो भी समझाया गया है। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। अब संत का काम है तुम्हें नाम दीक्षा देना, लेकिन मुक्ति किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में है। बस इतना सा भेद है। लोग गुरु के हाथ में मुक्ति मान के बैठ गए हैं, इसलिए डर जाते हैं कि अरे गुरु को छोड़ दूंगा तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। गुरु के हाथ में मुक्ति होती तो किसी को नाम देने की जरूरत ही ना होती। फिर तो बस आओ, पैर दबाओ, हाँ बेटा तू मुक्त हो जाएगा, चिंता मत कर। फिर नाम क्यों जपना? फिर नाम भक्ति किस चिड़िया का नाम है? फिर तो गुरु भक्ति होनी चाहिए थी केवल। लेकिन ऐसा नहीं है, हर गुरु नाम दे रहा है, हर गुरु ये समझा रहा है नाम जपो नाम जपो। जब नाम जपने से मेरी मुक्ति होगी गुरुजी, तो तुम्हारा क्या काम रहा बीच में? यही बता दो। जब मेरे नाम जपने से मुक्ति होगी तो तुम ये कैसे कह रहे हो कि गुरु मुक्त करेगा, गुरु मुक्त करेगा? मैं नाम नहीं जपता, ठीक है, कर दोगे मुक्त? क्या एक भी गुरु बोल के दिखा दे ये बात? क्योंकि मुक्ति परमात्मा के हाथ में है, किसी गुरु के हाथ में नहीं है। अच्छी तरह समझ लो, गुरु तो अरदास लगाता है। जैसे LIC का एजेंट है, तुम्हारे पास आया, तुम्हारी पॉलिसी करके चला गया, तुम्हारे भी साइन ले गया, अपने भी साइन कर गया। 10 करोड़ की LIC है। अब वो क्या, वो आदमी देगा क्या तुम्हें 10 करोड़? जो एजेंट था वो देगा क्या 10 करोड़? वो नहीं देगा। देगी कौन? कंपनी। लेकिन कब देगी? जब वो कहेगा, वो लेटर इशू करेगा कि हाँ जी मेरे साइन है इस पे, ये वैलिड है पॉलिसी, तो कंपनी एकदम देगी। और उस पे उसने साइन नहीं किए हो तो भले तुमने सारे पैसे जमा कर दिए, उसने साइन गलत कर दिए, अपना नाम लिखा नहीं किसी और का लिख दिया,
तुम जितनी मर्जी झक मार लेना, मिल जाए तो बात की बात है। तो गुरु का काम होता है अरदास करना, अपने शिष्यों की मुक्ति की अरदास करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। यानी गुरु अरदास करेगा परमात्मा से कि सब जीवों का भला हो, लेकिन भला किसका होगा? जिसका परमात्मा चाहेगा। अब पता लगा छल कपट लेके बैठा है चेला, मन में कुछ और ही सोच के आया है पंथ में कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मैं भी ऐसा बन जाऊं वैसा बन जाऊं। हो गई मुक्ति फिर उसकी। भले गुरु को धोखा दे दे, परमात्मा को धोखा दे देगा क्या? कभी नहीं दे सकता। और फिर उसको भुगतान भुगतने पड़ेंगे, ऐसी ऐसी भुगतान भुगतेगा कि हालत खराब हो जाएगी। इसलिए आना है तो सच्चे मन से आओ, नहीं तो भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बड़े प्रेम से बड़ी श्रद्धा से आना है तो जरूर आओ, विवेक के द्वारा आना है तो जरूर आए। देखा देखी में मत आओ कि मेरे पति ने नाम ले लिया तो मैं भी ले लूं, मेरी मम्मी ने नाम ले लिया मैं भी ले लूं, मेरी भाभी ने मामा ने नाम ले लिया मैं भी ले लूं। इस चक्कर में मत पड़ो। ये देखा देखी का विषय नहीं है, ये विवेक का विषय है, ये संस्कार का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और अब आरती होगी। आरती कैसे होती है आपको बता रखा है मैंने। शब्द गुरु की आरती होती है हमारे यहाँ, देह की आरती नहीं है, किसी कैलेंडर फोटो की आरती नहीं है, मूर्ति की आरती नहीं है। एक एक करके आएंगे, फूल मेरे सिर के ऊपर रखेंगे, आरती की थाली होगी, हाथ लगा के नमस्कार कर देना है। आरती घुमाएगा केवल पहला आदमी जो भी होगा वो घुमा लेगा, आपने केवल हाथ लगा के नमस्कार करके पीछे निकल जाए। सेवा में योगदान करना चाहेगा, क्योंकि आपको पता है कि पूरे भारत में पूरे विश्व में सत्य का डंका बजाया जा रहा है, तो माया के बिना ये खेल अधूरा है। कोई अगर सेवा में कुछ देना चाहेगा तो केवल पैरों में रखना है। जो माया का स्थान है वो संतों के चरणों में रखा गया है, और जो फूलों का स्थान है वो संतों के सिर पे रखा गया है। तो आपने जैसा बताया गया वैसा ही करना है। तो अब आरती स्टार्ट करेंगे, सबने खड़े हो जाना है और बीच में जगह छोड़ देनी है पीछे निकलने के लिए। धीरे धीरे आते जाएंगे, इधर से लेडीज शुरू करेंगी, जब लेडीज पूरे हो जाएगी खत्म तो जेंट्स शुरू कर देंगे। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु संत कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदी सबका